नमस्कार रीट वालों, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हो? रीट की तैयारी कैसी चल रही है? शिक्षण विधियां कैसी चल रही हैं? अगर थोड़ा बहुत आपने समझ लिया, थोड़ा थोड़ा भी, तो शिक्षण विधियों में क्या क्या थोड़ा सा ऐसे नॉलेज सा हो जाए तो हम उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अभी है नहीं। तो ये उत्तर तक पहुंचने का एक तरीका है कि हाँ, शिक्षण विधियां देख ली और वही बात है, भी किसी में 2 लाइनें कम, किसी में ज्यादा, बस समझ में आनी जरूरी है कि सर ने बताया ऐसी कोई शिक्षण विधि है और इस प्रकार से है। हम कई शिक्षण विधियां पढ़ चुके हैं, शायद 9 12 शिक्षण विधियां टोटल, वैसे 25 शिक्षण विधियां हैं। और सर हिंदी हिंदी की नहीं, ये सब में ही लगती है, जैसे आगमन निगमन विधि सब में ही लगती है, एक हिंदी तो होती नहीं। तो आज जो मैं शिक्षण विधि करवा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षण विधि है। और अगर आप बीएड कर रहे हो तो उसमें भी शायद ये क्वेश्चन आ ही जाता है कहीं ना कहीं लिखा कि ये शिक्षण विधि कौन सी है, ये कौन सी है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यानी आगमन और निगमन। देखो आज नई शिक्षण विधि, इंपॉर्टेंट शिक्षण विधि, ठीक है। कोर्स कोर्स वो चल रही है, बढ़िया चल रही है, जिसकी इच्छा हो ले लिया करो आराम से, नॉर्मल फीस है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? आगमन। बस एक बात समझते ही पूरी शिक्षण विधि समझ में आ जाएगी। इसका मतलब एक दूसरे की है तो उल्टी बोला, आगमन निगमन, इसका मतलब एक दूसरे की उल्टी है, बस सीधी सी कहानी। जो इसमें होगा वो इसमें होगा पर उल्टा होगा, जो इसमें होगा वो इसमें भी होगा पर उल्टा होगा। यानी आगमन के विपरीत निगमन है, निगमन के विपरीत आगमन है। अब अगर आप आगमन समझ गए तो निगमन समझ गए, उसका उल्टा करते जाओ, निगमन समझ गए तो आगमन समझ गए, तो एक ही समझाऊंगा मैं तो, आप दूसरी समझते जाना। दो तरीके से पढ़ाई जाती है ग्रामर, ठीक है। एक तरीका जो हमारे आदिकाल से चला आ रहा था, जो हम छठी से लेके 12वीं तक पढ़ी, उस तरीके से हमने ग्रामर, फिर हो सकता है बीए में न पढ़ी होगी, छोड़ दी होगी, कौन भी है तो हमें पता है, बीएड में भी ना पढ़ी होगी, और जैसे ही घुसे कोचिंग में वापस फिर वही पढ़ी होगी। 6 से 12 तक हम किस विधि से पढ़ रहे थे? ग्रामर। ग्रामर में मतलब संधि, और आज तक हमारे संधि समझ में नहीं आई, ना छठी क्लास में आई ना आगे आई। 6 से 12वीं 6 साल आपने संधि पढ़ी, नहीं समझ में आई। मैं ये बोलता हूं कि मुझे कोई बालक दे दो, 3 दिन में मैं संधि उसको याद करवा दूंगा, संधि का कोई प्रश्न उसका गलत नहीं हो सकता। विश्वास नहीं होता तो मेरी हिंदी डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, वो संधि पढ़ लेना, तुम्हारे कहीं समझ में नहीं आई वो संधि पढ़ लेना, मैं दावे के साथ बोलता हूं आपका उत्तर गलत नहीं होगा। इसका मतलब जो ट्रेंड से पहले आप पढ़ते आ रहे थे, मैंने उस तरीके से नहीं पढ़ाई संधि, मैंने दूसरा तरीका काम में लिया था। तो फिर तुम कौन से तरीके से पढ़ रहे थे वो देखो। दो तरीका है, छठी क्लास में याद है, ए या आ के बाद में ए या आ आता है तो आ हो जाता है, वास्तव में आ योग्य, आज तक कभी समझ में को नहीं आई। यानी ये एक नियम है, और फिर गुरुजी का उदाहरण कराता, विद्यालय वगैरह देवालय शिवालय जो भी है, ठीक है। पहले नियम बताते थे, छठी क्लास में नियम बताया था, 7वीं, इसलिए संधि कभी समझ में ही नहीं आई। यानी नियम बताया फिर उदाहरण की ओर गए, इसका मतलब समझ में तो कभी आई नहीं। इसका मतलब तुम जो पढ़ रहे थे वो विधि ही गलत थी, वो विधि ही अमनोवैज्ञानिक थी, इसलिए तुम्हारे समझ में नहीं आई। तो फिर मनोविज्ञान कौन सी है जो मैंने पढ़ाई थी ग्रामर में? वो मनोविज्ञान विधि थी। कौन सी? पहले उदाहरण फिर नियम। यानी 2 विधियां हैं, इनमें से एक विधि ऐसी है जिसमें पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण, और एक विधि ऐसी है कि पहले नियम बताया जाएगा फिर उदाहरण, एक विधि ऐसी है पहले उदाहरण फिर नियम। तो फिर सीधा सा ट्रिक याद रखो, नी का मतलब ही नियम है, यानी निगमन विधि में पहले नियम आएगा फिर उदाहरण, जो आप पढ़ते आ रहे थे। बन गया काम। निगमन विधि में क्या होता है? निगमन विधि में पहले नियम आता है और उसके बाद उदाहरण। तो फिर बता दिया एक दूसरे की उल्टी है ये दो। तो फिर इसमें क्या आएगा? इसमें पहले उदाहरण आएगा फिर नियम आएगा। नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, आ का ऊ कर देना, यानी आगमन में ऊ आएगा, यानी आगमन विधि में पहले उदाहरण आएगा, वरना यह है नी से निगमन नी से नियम।
यानी इसमें पहले नियम फिर उदाहरण, इसमें पहले उदाहरण फिर नियम। अब हम एक इस विधि को उठाएंगे कि आगमन विधि। इतना कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो फिर बाकी क्या समझाना यार। पतंजलि ने इस विधि को, पतंजलि के समय ये विधि पतंजलि ने ही इस विधि को इजाद किया था। जिसने भी किया हो कोई बात नहीं, ध्यान रखो रख लो। व्याकरण को सीखने की मनोवैज्ञानिक विधि है, इसीलिए मैंने व्याकरण इसी नियम से कराई थी। और बाकी आप आज तक जो पढ़ते आ रहे थे वो विधि थी बच्चों। इसीलिए कभी छठी क्लास में संधि समझ में नहीं, वरना मुझे तो छठी क्लास का बच्चा मैं समझा। सबसे पहले बालक के सामने उदाहरण पेश किए जाते हैं, फिर उससे उदाहरण से एक नियम पेश किया जाता है। कैसे? मैंने ऐसे लिखे उदाहरण, ठीक है, मेरे को देख लो। आपने कहा सर देख लिया। फिर मैंने कहा कि सर कुछ नहीं करना है बच्चों, जब भी आपको दो चय दिखे, दो जय दिखे, पहला जय आधा दूसरा पूरा, दो लय दिखे, दो टय दिखे, एक आधा आगे वाला पूरा, दो नए दिखे, तो बच्चों कुछ नहीं करना, पहले वाले आधे का पहला वाला आधा तय बना के बीच में प्लस लगा के एज इट इज लिख दो। यानी अब आपके समझो, आ लो गुरु जी, ओ लो संधि है बस, ऊ पहले चय को आधो तय करना है, उत प्लस आगलो बिया को बिया लिखना है, चारण तत् टीका, ऊ पहले न का तय अगला नत। हो गया नहीं थारे, थारे आ गई नहीं सारी समझ। यानी ये पहले उदाहरण। लेकिन इसके लिए एक बात है कि टीचर का भी ज्ञान नहीं होना जरूरी, क्योंकि उदाहरण इतने याद नहीं रहते, नियम याद रह जाता है। ए आ के बाद ए या आए तो आ हो जाता है, दीर्घ संधि है। लेकिन इसके उदाहरण कितने याद रह पाते हैं टीचर की? इसमें उदाहरण ज्यादा है, यानी टीचर नॉलेजेबल होना चाहिए। 20-30 उदाहरण याद हो तो अब एक कह दे कि विद्यालय, एक ही तो उदाहरण बताए, एक ही नियम बता दे, तो क्या समझ में आओ? कुछ कौन समझो। यानी इसमें विशिष्ट उदाहरणों का पेश किया जाएगा पहले, ठीक है, उसके बाद में नियम की ओर पहुंचेंगे। अब देखो, जैसे ही मैंने वो चीज लिखी, अच्छा ऐसे अच्छे जल्दी जल्दी कर देगा। इसका मतलब ये जो विधि है ना, वो छात्र केंद्रित विधि है, छात्र केंद्रित, स्टूडेंट एक्टिव रहेगा। और जो विधि छात्र केंद्रित है, यानी जो विधि छात्र को अच्छी लगे, समझ में आए, लंबे समय तक टिकी रहे, वो विधियां सब मनोवैज्ञानिक। और छोटे बच्चा खातर तो बहुत ही काम की है। छोटे बच्चों को तो इसी विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। काय का है यार, हो गया क्या ही का हो गया, बड़ी कक्षाओं के लिए चल सकती है यार। तुम ग्रेड की तैयारियां करो, तुम्हारे लिए हो सकता है पहले नियम चल जाए, बच्चे को यार कहां नियम याद रहते हैं। तो देखो, ये किसमें? छोटे बच्चों, निम्न स्तर में। एक बच्चा खुद करता है, अब आपका खुद मन करने लग गया ये उदाहरण करने का। क्यों? तो इसमें क्या होता है, बच्चा स्वयं करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है, बड़ा ये भी है। और शिक्षक छात्र को एक अंत्यक्रिया तो बनना ही रहे। अब इंगमा के बैठकर कुछ नियम दिया इंगमा, यानी आगमन विधि में कुछ सूत्र। आगमन विधि है और इसकी उल्टी होगी निगमन। यहां से प्रश्न कई बार पुटअप करता है, हमारे गोड़ हो जाती। कैसे? मैं पहले नाम लिखता हूं, फिर उनको समझाता हूं। ठीक, वो इसकी उल्टी हो जाएगी, एक बार लिखूं मैं। ज्ञात से अज्ञात, यहां बीच में से लगेगा, ठीक है। ये बड़ी काम की चीज है, यहां से प्रश्न पूछ लेता है कई बार। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा। इनको समझना जरूरी है, क्योंकि वो पूछेगा कि आगमन विधि में 3 नाम दिए, एक दे दिया सूक्ष्म से स्थूल, इतम गोड़ होगी यार। सूक्ष्म स्थूल है, स्थूल सूक्ष्म है, सरलु कठिन है, कठिन सरल है, ज्ञातु अज्ञात है, अज्ञातु ज्ञात है। बस यही सीखना है बस। हे मास्टरों, रथ अब नहीं, पद बढ़ सकते हैं, इधर ही रखना है अपने को रथ, ठीक है। हमें पशु परिचर की ओर रथ नहीं मोड़ना है। कौन सी विधि बता रहा हूं मैं? आगमन, ठीक है।
क्या आपने दशानन नाम सुना है? हाँ सर सुना है, सबने सुना है। क्या आपने मेघनाद नाम सुना है? क्या और किसी का चतुर्नानन, यारे टप टप नाम लूंगा नहीं मैं तो ही थी सीख गया। क्या आपने वज्रांग नाम सुना है? हाँ सर बजरंग बली को सुनिडो है, हमारा नाम सुनिडो है। क्या आपने विद्यालय नाम सुना है? हाँ सर सुना है। ये सब नाम आपने सुने भी, ये है तो उदाहरण, नियम तो नहीं है, दशानन नाम का कोई नियम तो नहीं है तो उदाहरण। अब समझो, सरल से कठिन की ओर विधि होती है आगमन। कैसे? नियम भैया कठिन ही होती है, नियमों का कौन पालन कर पाता है? हमारे धर्म में बहुत सारे नियम पालन ही नहीं हो पाते, नियम तो कठिन होते ही हैं। अब आप बताओ उदाहरण, अब दशानन में नियम कौन सा है आपको नहीं पता कि दशानन में कौन सा समास है, किस नियम के तहत, ये नहीं पता, दशानन नाम सुना हुआ है, इसका मतलब जो चीज सुनी है वो तो सरल है। इसमें पहले वो चीजें आपके सामने पेश होगी जो पहले सुनी है। भाई विद्यालय है, देवालय है, शिवालय है, जो भी नाम लिखिएगा ये सब नाम आपके सुने हुए, फिर नियम की ओर जाएंगे। जो सुनी चीज है वो तो सरल है भाई, इसलिए ये विधि सरल से कठिन, यानी नियम कठिन होता है तो फिर सरल से कठिन यानी आगमन। तो फिर निगमन क्या है? कठिन से सरल, कठिन से सरल, ज्ञात से अज्ञात। अब आप बताओ, ये सब आपको ज्ञात है, दशानन ज्ञात है एक शब्द, मेघनाद शब्द आपको ज्ञात है, वज्रांग शब्द आपको ज्ञात है, विद्यालय शब्द आपको ज्ञात है, फिर नियम आपको पता नहीं है। इसका मतलब जो जानकारी है उससे अनजान की ओर ले जाना है आपको। उदाहरण सबको याद है, सबने उदाहरण सुने हुए हैं, लेकिन नियम किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब जो चीज आपको आती है उससे अज्ञात की ओर मैं ले जाऊंगा। उसका क्या, उसका उल्टा हो जाएगा, सीधी सी बात है। हम मैं सिर्फ आगमन करा रहा हूं, निगमन आप समझ जाना इसका उल्टा है बस। विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य, नियम तो सामान्य नियम है कि यार वो सामान्य नियम होता है वहां, बस ऐसे याद करना। विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण बड़े ही विशिष्ट है, यानी उदाहरण विशिष्ट है उससे सामान्य नियम की ओर जाया जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म, अब एक बात हो, किसी भी शब्द के जैसे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि के शायद करोड़ों उदाहरण होंगे, नियम एक ही है। ए आ के बाद ए आए तो आ, ई आई के बाद ई आए तो ई, उ या उ के बाद में उ आए उ। नियम तो तीन ही है, उदाहरण कितने हैं? करोड़ों हैं इस संधि के। तो फिर स्थूल मतलब बड़ा, बड़े से बहुत सारे उदाहरणों से एक छोटे नियम की ओर जाएंगे, यानी बड़े से छोटे की ओर। मूर्त, मूर्त का मतलब सामने, ये नियम सब आपके सामने, आपके देखे में है, इसका मतलब आपके सामने, आपको पता है। और अमूर्त की ओर जाना है, वो नियम आपको पता नहीं, वो आपको बताया जाएगा कि इसमें दशानन में 10 प्लस आनंद, 10 आनंद जिसके मुख वह रावण, बहुबरी समास है इसके अंदर। बहुबरी नाम ही कई छठी क्लास में पहली बार सुनेंगे, लेकिन रावण का नाम तो सुन रखा है सबने। तो वो हो गया मूर्त से अमूर्त। टावरों मैं तो बहुत बढ़िया कोशिश करी है, मेरे मन लगा कि मैं बहुत अच्छी कोशिश करी है। थे मास्टर आदमी हो, अब थे जानो भाई मास्टर और मास्टर नहीं हो, थारे की समझ में आयो कोई। दूसरी है निगमन विधि। इसके प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो पाणिनि माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामर पढ़ाने में अमूमन जो मैंने बताया कि मैं जिस ट्रिक से पढ़ाता हूं उससे कोई 1% टीचर पढ़ाते हैं, 99% वही पुराना ठर्रा जो है उसी से पढ़ाते आ रहे हैं। ये ऊंची कक्षाओं में उपयोगी है, क्योंकि नियम ऊंची कक्षाओं वाले देख सकते हैं, मेजोरिटी होती है उनमें, तो ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये निम्न कक्षाओं के लिए। इसमें पहले नियम बता दिया जाएगा, फिर उदाहरण, समझ गए? यानी एक प्रकार का सूत्र ही है यार, नियम क्या है, एक सूत्र ही तो है, इसलिए सूत्र प्रणाली कह सकते हैं। बालक के सामने व्याकरण को कोई सूत्र देखो, और सूत्र पूरी सूत्रा पर ही है संस्कृत की ग्रामर, तो भाई सूत्र है, सूत्र विधि कह सकता है कहां मैं, ठीक है। ऊंची कक्षाओं के लिए निगमन विधि से पढ़ा तो सिलेबस जल्दी हो जाए। क्यों? नियम बताए, 4 उदाहरण बताए, कंप्लीट। अब उदाहरण हमें ज्यादा बताने पड़ेंगे यहाँ, तो सिलेबस जल्दी से इसका कंप्लीट नहीं होता है। तो ये विधि निम्न कक्षाओं के लिए, ये उच्च कक्षाओं के लिए, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये छात्र केंद्रित विधि है, वो शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें करके सीखने का अवसर मिलता है बच्चे को, उसमें नहीं मिलता है, नियम है लिख लिया बस, ठीक है। और इसमें समय ज्यादा लगता है, इसमें सिलेबस कराने में बड़ी आसानी है, वही हो जाएंगे उसके सारे। ये विशिष्ट से सामान्य है तो ये वो सामान्य से विशिष्ट हो जाएगी, कठिन से सरल की ओर हो जाएगी, अज्ञात से ज्ञात की ओर हो जाएगी, सूक्ष्म से स्थूल की ओर हो जाएगी, मूर्त से अमूर्त की ओर हो जाएगी। इनका उल्टा है,
एक सीख लो दूसरी तैयार है। अब बताओ कि थारे समझ में कुनी पुटो है तो दोरी, लेकिन अब दोरी नहीं लागनी चाहिए थाने, अब तो सोरी लागनी चाहिए। कितनी सोरी कर दी, ज्यादा इजी और क्या करो है। बस इतना सा फायदा है मास्टर का कि जो चीज आप 2 घंटे में सीखते हो आधे घंटे में, अब आप आगमन निगमन पढ़ते आधे घंटे में आपको तैयार हो जाएगा। अब आप कहो तो एक और करा दूं, तुम बताओ बच्च, करवा देता हूं फिर। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि, सुपरवाइजर है सर, सुपरवाइजर की भर्ती आ रही है भाई, है बस। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि, पर्यवेक्षक को मतलब जांच करना रो, और जब भी कभी जांच आए वो आदमी यहां फिर इन रजिस्टर उठा लेगो, इन रजिस्टर उठा लेगो, वो तो पर्यवेक्षक अधिकारी है, जांच अधिकारी है, उसका तो ईगो ही अलग होता है, स्टेटस ही अलग होता है। हा? तो ये विधि जो है वो पर्यवेक्षक अध्ययन विधि है। यानी पहले मैं बताऊं कि इसमें होता क्या है। हो सकता है 1 क्लास 2 क्लास जो भी है उनको पहले ही बता दिया जाता है, महीने में 2-3 बार होगी, ये नहीं रोज करवाने लग जाओगे। क्लास के सारे बच्चों को बाहर ले आए, फिर उन्हें 1 टीचर 2 टीचर जो भी होंगे डिसाइड कर दिए जाएंगे, समय डिसाइड कर दिया जाएगा, 3 घंटे का अधिकतम होगा और 90 मिनट का लगभग एवरेज तक चलता है। इसमें सारे बच्चों को कह दिया जाएगा बच्चों पढ़ो, समस्या आए तो एक बच्चा खड़ा होगा गुरुजी से पूछेगा, और गुरुजी उसमें ऐसे बीच में ऐसे क्या बात है स्टैंडर्ड से घूमते रहेंगे, ऐसे हाथ रखता है गुरुजी, ज्यादातर ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे बीच बीच घूमते रहेंगे। छोटी कक्षाओं में सफल नहीं हो सकता है, छोटे क्लास का टाबर बेरो को कर बोक रहे हो, भैया बड़ी क्लास में 6ठी 7वीं 8वीं उच्च कक्षाओं में थोड़ा सो ठीक रहे। यानी टीचर किसकी भूमिका निभाएगा, पर्यवेक्षक की, सुपरवाइजर कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ बताया जाएगा, हेलो जी कोई खड़ा हो गया सर ये बता, इसमें कहानी गद्य गद्यांश हिंदी ऐसी चीजें इसमें पढ़ी जाएगी। यानी इसमें बच्चा स्वयं पढ़ेगा, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी के लिए यह चीज है। यानी अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह के समय निरीक्षण करेगा और अपने डेस्क का कार्य करने में संलग्न रहेगा। बाइंडिंग एंड बाइंडिंग की परिभाषा है कि डेस्क की तरह, डेस्क के बाहर बैठे बाइंडिंग कर लो, ये बाइंडिंग की परिभाषा है, पर्यवेक्षक विधि से संबंधित। छात्रों को अध्यापक के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। अध्यापक छात्रों द्वारा दिए गए कार्य को पर्यवेक्षक करने के एक प्रकार के समान अधिकार प्राप्त है, साराम बराबरी। ये बात किसने कही, ये क्लार्क एंड स्टार ने कही। थोड़ी सी परिभाषाएं हैं, कोई सिर्फ पूछ ले, क्योंकि सेकेंड ग्रेड हिंदी में स्पेशल लगती है और आपके रीट में ही। यानी पर्यवेक्षक को अर्थ ही है देख रेख करना, देख रेख, बस कुछ नहीं, संभालो। शिक्षक देख रेख में छात्राओं अध्ययन है। इसके प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो डेजी मोरविल जॉन माने जाते हैं 1971 में, डेजी जॉन मोर। बढ़िया विधि खोजिए। यानी ये निर्देशित स्वाध्याय विधि है, सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देती है, बच्चा बेड़ा कर ले और पढ़ा लो। 3 तरीके से इसका विभाजन भी है। प्रथम कालखंड, इसमें कक्षा के लिए एक समय को विभाजन करे जाओ कि इतनी देर तक ये चलेगा। दूसरो है द्वितीय कालखंड, जिसे सिम्पसन ने दिया था, 90 मिनट का सारणी बनाई जाएगी। 90 मिनट में पहली बता दियो जाओगे ये चीजें, ये चीजें, ये कहानी है, ये 25 मिनट उसमें लगेंगे। फिर पढ़ो, टीचर निरीक्षण करेगा, 25 उसमें लग जाएंगी, 2 तो इसी में लग जाएंगी, ठीक है। फिर 5 मिनट तक कपाल भांति योगा वगैरह कराओ, कपाल भांति बाबा रामदेव ऊंदो सूंदो बन जाओ सारा, 5 मिनट उसमें दे दो। फिर निरीक्षण को कार्य जो को है वो अध्ययन बुम 35 मिनट। टोटल लगभग 90 मिनट का एक समय लिया जाएगा कि 90 मिनट में का, बाकी अधिकतम 3 घंटे का भी इसमें होता है। त्रिकाल खंड विभाजन, प्रत्येक विषय के लिए प्रति सप्ताह 1 घंटा निरीक्षण के लिए एक टीचर कई बार 12 भी बुलाई जाए कि ये चीज पढ़ा रहे हैं, और इसके लिए बाहर से अनुभवी टीचर, क्योंकि इसमें टीचर का अनुभवी होना भी बहुत जरूरी है। महंगी पड़ती है यार बाहरों टीचर बनाना, कौन पोसा था नहीं बेरो असंभव है। बस छात्र इंग थोड़ा सक्रिय रहेगो, बेरो कौन सक्रिय रहे, कौन किताब पढ़े कौन पढ़े, बहुत बेरो कौन मानना है कि छात्र सक्रिय रहता है, छात्र अपनी गति से सीखता है, उसकी जल्दबाजी नहीं है। 3 घंटे का टाइम, आराम से पाठ याद कर, 90 मिनट का टाइम है, आराम से याद कर। यानी छात्र अपनी गति से सीखता है, इसमें आराम से पढ़े।
और इसमें प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है, और जहां ज्ञान स्थायी है वो विधि मनोवैज्ञानिक ही होती है। समझ गया? बताओ। इंगमा बाइनिंग एक और कहो के 4 योजना बना सको इंगमा कहे। एक तो सम्मेलन योजना, छात्रों को अतिरिक्त ज्ञान दिया जाओगे और छात्रों के साथ समान गति से आगे जो नहीं बढ़ रहे, जी मान लो कोई बच्चा कमजोर है तो बांगो एक अलग करके और बान पढ़ागे, फिर बाने गति उस आगे लिया। ये मतलब चरण बताए। विशेष शिक्षण योजना बनाई जाए, छात्रों विशेष शिक्षण को बुला ले सब्जेक्ट का और बांग निर्देशन में भी हो सके। काल विभाजन योजना, विशिष्ट अध्यापन को मार्गदर्शन करेगा, 2 शिक्षकों का प्रयोग करे जाओगे इसमें। प्रथम शिक्षक कार्य है कार्य को आवंटन करना और दूसरो शिक्षक निरीक्षण करेगा। 2 शिक्षक होगा इनमें जब काल विभाजन है, पहला शिक्षक को वो काम है, दूसरे को वो काम है। पहला वो क्या काम है, काम को आवंटन करेगा, दूसरों निरीक्षण करो। द्विकाल योजना में बेल ने 2 शिक्षण कालांशों को मिला के, 2 शिक्षण है 90-90, ठीक है, 90 मिनट का 45-45 होगी तो 90 मिनट को कार्य दिया जाओगे। ठीक है, प्रथम कालांश जो को भी मैं छात्राओं कार्य आवंटन विधि जानकारी उपलब्ध कराई जी बस। द्वितीय कालांश में स्वाध्याय करो, पहले हम कह दियो ये कहानी है, ये है पढ़ो 45-90 मिनट। ये है पर्यवेक्षक अध्ययन विधि। अब बताओ टावरों के पल्ले पड़ी और के थारे कौन पल्ले पड़ी। 3 विधियां होगी, आप 3-3 करते अपना तो आपने कोई टेंशन को नहीं था बड़ी होगी। क्यों लोड लिया था आपने से रीट तक तो जागी हो, ठीक है, हम टेंशन ले हम है ना, रीट तक करवा देंगे। चलो ओके, थैंक यू।